हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा आजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और ये नया साल आप सबके लिए बहुत पॉजिटिव रहे, बहुत पीसफुल रहे। गाइस, जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं तो एक नज़रिया देखते ही उन्हें उनके लिए हम एक मत बना लेते हैं, एक अपना माइंडसेट बना लेते हैं, एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं और उसके बाद उसी ओपिनियन को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसी नज़रों से हम वो लोगों को देखते हैं और उसी के थ्रू हमारा एक उनके साथ जर्नी शुरू हो जाता है। आज एक ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पर जैसे ही टॉपिक पे शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको आए और आप मेरे हर वीडियो अच्छी से देख पाएँ। गाइज, समझो, मान लो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हो और उस वक्त अपने दिमाग में ये डाल के रखा है कि मुझे इस पर्सन को इम्प्रेस नहीं करना, आई एम गोइंग टू बी वेरी कैजुअल विद दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन मेरे लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस वक्त क्या आप एक माइंडसेट बना के जाओगे कि आप अच्छे से रेडी होके जा रहे हो या आप कुछ सोच के जा रहे हो? नहीं, आप एकदम कैजुअल रह के जाओगे। और ये सब लोग यही करते हैं। बट मान लो, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है या आपको किसी को लाइक दे शुड फील यू आर पॉजिटिव टू देम, ये करने के लिए आप क्या करोगे? अपने आप को बहुत रेडी करके जाओगे, अपने आप का एक माइंडसेट बना के जाओगे, मीठी मीठी बातें करोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम पॉलिश करके रखोगे। तो अगर आप सोचिए, अगर कोई इंसान जैसा है वैसे बनकर नहीं आया है बट बनने की कोशिश कर रहा है जिस तरह आपके इमेजिनेशन में है, तो वो इंसान, अगर वो रॉन्ग पर्सन है बट आपके सामने वो राइट बनने की कोशिश कर रहा है और आपका ओपिनियन उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो सोचो वो कितना घातक हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो जिन्होंने भी ये बनाया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कितनी हद तक ये सही है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कभी एग्जांपल दिया कि पहली बार अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो, अगर वो इंसान आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है या वो इंसान से आपको कोई मतलब नहीं है, तो क्या आप उसको बन ठन के जाओगे? नहीं। तो ये जो मुखौरा या जो मार्क्स हम चेहरे पे, बॉडी पे लगा के जाते हैं, जिसके कारण सामने वाला इंसान एक ओपिनियन बना लेता है और उसके कारण वो आगे के जजमेंट लेता है, डिसीजंस लेता है, तो वो कितना सारा घातक हो सकता है। इसके अलावा, इसके अलग अगर हम कुछ सोचें तो क्यों हम ऐसे ओपिनियंस बनाए किसी के लिए पहले ही नज़र में? हो सकता है वो पहला जो नज़रिया है, भले आप फ़ोन पे बात कर रहे हो उससे या पहली बार मिले हैं, वो आपको कन्विंस करने के लिए आपके सामने एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअल में है नहीं। तो लाइफ के कुछ मोटिव्स या लाइफ का आपकी जर्नी है, उसमें अगर आप रॉन्ग इंसान को अवॉइड करना चाहते हो तो ये स्टेप्स जो आज बता रही हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आप पहली बार किसी को मिल रहे हो तो प्लीज़ अपना एक ओपिनियन मत बनाइएगा, कभी भी नहीं बनाइएगा। अगर आप किसी को पहली बार मिलते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि वो पर्सन हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। देखिए, अगर आप दिमाग में ऐसा डाल के रखोगे ना तो आप बहुत मिस्टेक्स करोगे और शायद से फ्यूचर में आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद से वो बंदा फुलफिल नहीं कर पाएगा या बंदी फुलफिल नहीं कर पाएगी। जैसे एक एग्जांपल है, अगर वो लड़का या लड़की या पर्सन स्मोक करता है और ड्रिंक करता है बट आपको एक बार मिलने से वो पर्सन स्मोक नहीं कर रहा है पूरा दिन आपके सामने एंड ही इज बिहेविंग अ जेंटलमैन, तो आपको क्या लगेगा? यार, उसको कोई हैबिट्स नहीं है, इज अ नाइस बॉय। और अपने पहली, दूसरी, तीसरी मुलाकात के बाद आपने एक डिसीजन ले लिया कि यू वांट टू स्पेंड अ लाइफ विद दिस पर्सन। अब सोचो ये कितना बड़ा घातक होगा जब आप रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद आपको एक एक राज पता चल रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग विच आई एम टेलिंग इज दैट किसी के बारे में कभी कोई ओपिनियन नहीं बनाइएगा, पर्सन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कौन से सिचुएशन में कौन सा पर्सन किस तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, कोई भी पर्सन ना, उसका बिहेवियर बाय बर्थ नहीं होता है,
वो अपना बिहेवियर हर एक इंसिडेंट से, अपने एक्सपीरियंस से, जो नॉलेज उसे मिलता है उससे उसका बिहेवियर बनता है। जो इंसिडेंट्स उसके साथ हुए हैं उससे उसका स्वभाव बनता है, उसका नेचर बनता है, उसका लाइफस्टाइल बनता है। तो आप किसी को जज नहीं कीजिएगा डायरेक्टली कि वो बंदा ऐसा ही है, क्योंकि एक बाहरी नेचर होता है लोगों का और एक अंदर का नेचर होता है लोगों का। हर कोई इंसान ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। हर एक इंसान आपको नहीं बताएगा देखो मैं अंदर से ऐसा हूं, नहीं। जो हम जैसे बोलते हैं ना कि टेररिस्ट जो होता है उसको भी हार्ट रहता है, बट फिर भी वो लोगों की जान लेता है। उसका भी एक इमोशनल पार्ट होगा, पर वो आपके सामने से वो दिखाता है कि वो इमोशनल है नहीं। वैसे ही अगर कोई पर्सन आपके सामने आपका इमोशनल पार्ट बता रहा है पर वो एक्चुअल में इमोशन है नहीं, तो दैट विल व्हाट विल बी दैट इज लाइक वो आपको एक रॉन्ग इमेज बना के दे रहा है ना। और उसी रॉन्ग इमेज के कारण आप उस पर्सन को एक अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे, तो दैट विल बी मोर डेंजरस। तो पहले से किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं बनाइएगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप पर्सन को कभी भी जज करने से बदले में आप वो पर्सन को लिसन करो, अच्छे से देखो कि वो जो भी स्टेटमेंट्स दे रहा है वो स्टेटमेंट किस बेसिस के ऊपर दे रहा है। क्या उसकी नॉलेज उतनी लिमिटेड है? क्या उसने जो एक्सपोजर किया है वो ज़्यादा नेगेटिव था? या उसने जो लाइफ ये चुना है तो वो क्यों चुना है? अगर उसके पीछे का आप रीज़न जान पाओ तो शायद से आपको पता चले कि वो पर्सन एक्चुअल में कैसा है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द पर्सन। लिसनिंग स्किल अपनी स्ट्रांग रखिएगा। देखिए, अगर उस पर्सन के साथ आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है, या आपको कोई रिश्ता बनाना है तभी भी जानना बहुत ज़रूरी है। पर अगर कैजुअल है, बस एक बार मिलना है और भूल जाना है, तो इतना दिमाग में लोड नहीं लीजिएगा। बस आप नॉर्मल मिलिएगा, एक पर्सन को बस देख लिया, जान लिया एंड छोड़ दिया। ओपिनियन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है माँ। वो जैसा है वो उसके साथ, आप जैसे हो आप आपके साथ। तो वो एक जैसे वो वही कट शॉर्ट हो जाता है। बट ये कहाँ आपको यूजफुल होगा, जहाँ पे वो पर्सन लॉन्ग टर्म तक आपके साथ एसोसिएट होने वाला है। तो जैसे दो चीज़ें मैंने बता दी अभी। थर्ड थिंग इज दैट कि आप वो पर्सन के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो उसको बोलने का ज़्यादा मौका दीजिए। यू डोंट स्टार्ट स्पीकिंग टू मच, क्योंकि वो शायद से आपके राय के साथ अपने आप को चेंज करेगा। जैसे अगर आपने बोल दिया कि भाई मुझे तो ना ये पसंद नहीं है, समझो आपने अगर बोल दिया कि मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, समझो। अब वो पर्सन को अगर मीठा खाना पसंद है और वो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर वो आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको भी ये बोल देगा कि नहीं नहीं मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शायद वो इंसान ऐसा है कि वो मीठे के बिना रह ही नहीं सकता। वो क्लैशेस आएगी ना फ्यूचर में इसके साथ। तो थिंग इज व्हाट कि आप अपने बारे में नहीं बताओ, उसके बारे में पहले जान लो। उससे क्या हो जाता है कि आप लोगों के काफी नजदीक जा सकते हो। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उसको क्या पसंद है, एक्चुअल में उसकी माइंडसेट कैसी है। उसके बाद आप डिसीजन लेना। आपको कोई भी डिसीजन आपके कहने पर नहीं लेना, मतलब आपके जो आप कहते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो और उसके ऊपर वो आंसर दे रहा हो, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना। आपको डिसीजन तब लेना है जब आप उसकी सारी बातें सुन लो और उसको आप अपना डिसीजन कन्वे करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका नेचर बढ़ते जाएगा, चेंज होते जाएगा। नेचुरल है कि अगर आपको वो इंसान पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाओगे, और अगर आपको इंसान पसंद नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप दूरियां बनाओगे, अवॉइड करना शुरू करोगे। तो उसी से ही वो पर्सन को पता चल जाएगा कि उसने क्या इमेज बनाया है। तो ये सबके लिए होता है। तो और जो इमेज बना भी रहा है वो इसीलिए बना रहा है ताकि उसको वो रिश्ता चाहिए, वो इसीलिए वो अपनी हर वो ताकत लगा रहा है, वो अपना हर वो चीज़, वो उसको कोई मतलब है आपसे, या वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहो, इसलिए वो सारा वो इमेज आपके पसंद के हिसाब से बना रहा है। तो अगर आपको लाइफ में गलती नहीं करनी है तो आप अपनी बातें ना बताइए, पहले उनकी बातें सारी सुन लीजिएगा। तो 3 चीज़ें मैंने अभी बताई है। जो फोर्थ चीज़ है, लाइक चौथी चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो है कि आप अपना ओपिनियन उनके ऊपर शेयर करने के बदले में आप उनको एक सिचुएशंस दो। आप उनको बताओ, आप एक ऐसे कंडीशंस डालो उनके ऊपर कि आप उनको बताओ कि मान लो अगर आपको
उसकी पंचुअलिटी चेक करनी है, आपको अगर सीरियसनेस चेक करनी है तो कैसे सीरियस इंसिडेंट क्रिएट कीजिए कि समझो एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में और वो आपको कितना वहाँ पे आपको सीरियसली ले रहा है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी आप उनके सामने दिखाइए कि आप कितने परसेंट का शेयर किसको कितना मिलने वाला है, अगर उस हिसाब से उसकी लालच कितनी है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में ऐसे होता है कि लोग अपना फ़ायदा देखने के लिए बिजनेस में कूदते हैं और उसके कारण वो क्या हो जाता है कि अपने फ़ायदे के चक्कर में बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं और बहुत डोमिनेंसी आ जाती है। तो इसलिए टू राइट पीपल वर्किंग टुगेदर इज ऑल्सो मोर नेसेसरी। तो बिजनेस के वक्त भी ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी होगी, तो उनके ऊपर आप चैलेंजेस सिचुएशंस डाल के देखिएगा। फिफ्थ थिंग जो मैं बता रही हूँ वो है कि आप अगर पर्सन को टाइम दे रहे हो, पर्सन की सुन रहे हो, देख रहे हो, तो तुरंत जजमेंटल मत होइएगा। क्या पता आपको वो जब वो आपको डिलीवर कर रहा है तो वो किस हिसाब से बोल रहा है आपको नहीं पता। तो आपको कोई भी जजमेंट तुरंत मत लेना, गो विद द फ्लो, उसको टाइम दो, समझो। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान बाय बर्थ सीख के नहीं आता है। शायद से वो बंदा आपके ओपिनियन के साथ मैच नहीं कर रहा है, शायद से उसकी लाइफस्टाइल आपकी लाइफस्टाइल से अलग हो, शायद से उसका नेचर आपकी नेचर से अलग हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने उसके साथ अगर 3-4 टाइम स्पेंड किया है, 3-4 बार आप मिले हो, 5-6 बार मिले हो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो इंसान आपको राइट है या रॉन्ग है। पहली दूसरी तीसरी मुलाकात से आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन इंटरेस्टिंग है या नहीं है। कुछ पल की बातों से या एक दिन की मुलाकात से प्लीज डोंट टेक एनी जजमेंटल डिसीजन। प्लीज डोंट जज अ पर्सन सेइंग दैट उस आपका नेचर ही ऐसा है, आप ऐसे ही हो, आप वैसे ही हो। आपको कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए। अगर पहली नज़रिए में अगर वो पर्सन आपके साथ मतलब कैसा है ना, अगर उसके पास वो आपको प्रिटेंड कर रहा है कि वो कहीं का राजा है और कहीं उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और आपको शो शाइनिंग कर रहा है, ओके, पर आपको कल को पता चलता है कि वो उसके पास कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल अभी कूली नंबर 1 का आपने देखा होगा कि उसमें वही करता है ना, प्रेजेंट करता है अपने आप को, बट बाद में क्या पता चलता है कि इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये रियल लाइफ में कितना डेंजरस हो सकता है, किसी की लाइफ खराब हो सकती है इसके कारण। तो इसीलिए आपको लाइफ में उनके झांकना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जब तक झांकोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल पर्सन आपके जजमेंट के कारण वो चले गए आपकी लाइफ से, या आपने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। कल को रिग्रेट होने से पहले ही आप अपने आप को संभल सकते हो बाय दिस ऑल स्टेप्स। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और इस स्टेप्स को लेकर आप अपने लाइफ को एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। जजमेंट डायरेक्ट देने से ना, ओपिनियंस में जो दिखाया गया उसके बेसिस के ऊपर ओपिनियन जो आपने लिया है वो गलत भी हो सकता है। तो अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट होने से अच्छा एक क्लेवर पर्सन की तरह, एक वाइजर पर्सन की तरह सोच के ऊपर अपनी सोच को प्री एक्यूपाइड रखने के बदले में एक सोच को ओपन रखिए, खुल के अलग अलग लेवल से सोचिए, अलग अलग टाइप से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और अपने आप में ह्यूमैनिटी रखिए, इंसानियत रखिए। एक दिमाग में डालिएगा कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान प्रॉपर नहीं है, वो हर एक इंसान बदलता है, रहता है अपने जो इन्वायरमेंट है उसके कारण, जो वो आगे पीछे देखता है सब करता है उसके कारण वो इंसान बंदा वैसा रहता है। सो डोंट गिव अ टैगलाइन टू एनीवन कि तुम ऐसे ही हो वैसे ही हो। गिव टाइम, अंडरस्टैंड, लिसन, कोलैबोरेट करने की फिर कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मुझे बताया कि दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन साड़ी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी इस वीडियो में, एंड आपको आने वाले वीडियो पे किस टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी है, क्या सुनना पसंद करोगे, इसके ऊपर भी ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या कमेंट बॉक्स पे भी डाल सकते हो। आई स्पेशली टेक अप रिलेशनशिप्स एंड जो नेचर रिलेटेड क्वेश्चंस है मैं उसको ज़्यादा एंटरटेन करती हूँ। आप वो सारी चीज़ें मेरे पे मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं दोबारा ज़रूर। बाय बाय।